अमृतसर में फोर्टिस अस्पताल के डॉक्टर रोहित डडवाल द्वारा पत्रकार वार्ता की गई। सबसे पहले डॉक्टर रोहित डडवाल ने प्रोस्टेट कैंसर के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिका में रहने वाले एक 70 वर्षीय व्यक्ति को बार बार यूरिन करने में दर्द, यूरिन में खून के साथ साथ तीव्र पेल्विक दर्द का अनुभव हो रहा था। उनकी चिकित्सीय जांच में उच्च सीरम PCA का पता चला, जो प्रोस्टेट कैंसर और बायरीनल ट्यूमर की ओर इशारा करता है। ये मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दोहरी घातकता की घटना अत्यंत दुर्लभ है। रोगी ने अमेरिका और भारत दोनों में कई अस्पतालों का दौरा किया और सभी विकल्पों की खोज करने के बाद वह फोर्टिस अस्पताल मोहाली के यूरोलॉजी, एंड्रोलॉजी और रोबोटिक सर्जरी विभाग के कंसल्टेंट डॉक्टर रोहित डडवाल से मिले। डॉक्टर रोहित डडवाल ने मामले की गहनता से जांच की और सभी जांचों से समीक्षा करने के बाद रोगी की रेडिकल प्रोस्टेटेक्टोमी के साथ साथ रोबोट असिस्टेड रेडिकल नेफ्रेक्टोमी की योजना बनाई गई। दोनों प्रमुख सर्जरी एक साथ करने की जटिलता को देखते हुए प्रोस्टेट कैंसर व किडनी ट्यूमर को हटाने के लिए रोबोट एडेड सर्जरी का इस्तेमाल किया गया। नाम है डॉक्टर रोहित डडवाल। मैं कंसल्टेंट हूँ, यूरोलॉजी, एंड्रोलॉजी एंड रोबोटिक सर्जरी एक्सपर्ट हूँ एट फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली। डॉक्टर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसका क्या? देखिए, आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है एक तो सबसे पहले अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए कि ट्यूमर्स, किडनी के और प्रोस्टेट के ट्यूमर्स कैसे होते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं और कितने कॉमन हैं। उसके अलावा हमने रोबोटिक सर्जरी के बारे में डिस्कस किया है। रोबोटिक सर्जरी क्या है, क्यों इतनी पॉपुलर हो रही है और क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके। उसके अलावा अंत में हमने ये डिस्कस किया एक केस के बारे में, जो कि 70 साल के बुजुर्ग थे, जो कैलिफोर्निया USA के रेजिडेंट थे। वो बेसिकली अमृतसर को बिलोंग करते थे। उसके बाद वो माइग्रेट कर गए थे। उनको अपनी रूटीन एवोल्यूशन में प्रोस्टेट का कैंसर और साथ में किडनी का ट्यूमर होने का पता लगा था। तो उनका हमने रोबोटिक सर्जरी द्वारा दोनों कैंसर्स को निकाल के एक सफल ऑपरेशन किया था, जो कि अब 2 महीने के ऊपर हो गए हैं और पेशेंट इज टोटली फाइन। तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया और कैसे ये सर्जरी हम संभव कर पाए और कैसे इससे बेनिफिट हुआ पेशेंट को और पोस्ट ऑपरेटिवली पेशेंट कैसे रहा। और उसके साथ साथ मैंने ये भी बताया कि ये किडनी और प्रोस्टेट के कैंसर साथ में होना बहुत रेयर है एंड दोनों को रोबोटिकली निकालना मुश्किल है और ये चीज सिर्फ और सिर्फ 10 जगह पे इससे पहले हुई थी। ये जो लिटरेचर हमारे पास जो हमने सर्च किया है लिटरेचर, और हमें जो पता लगा है, तो इससे पहले 10 जगह पे ही ऐसा सर्जरी कर पाए थे, इंक्लूडिंग मिशिगन USA, माउंट सिनाई USA एंड पीपल्स चाइना में या फिर जापान में ऐसी सर्जरी हुई थी। फॉर्चुनेटली फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में जो रोबोट हमारे पास मौजूद है और उसके बाद एग्रेसिव हमारे पास ICU केयर है एंड एनेस्थीसिया की टीम्स हैं हमारे पास एंड ब्लड बैंक एंड ऑल द सपोर्टिव स्टाफ की मदद से हम ये कॉम्प्लेक्स सर्जरी को आसानी से कर पाए। तो सब सिम्टम्स क्या हैं प्रोस्टेट कैंसर? देखिए, सिम्टम्स प्रोस्टेट रिलेटेड जो बीमारी होती है, जैसे बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, मतलब कि उम्र के साथ जो प्रोस्टेट बढ़ती है या फिर कैंसर में जो बढ़ती है, उसके सिम्टम्स होते हैं पेशाब रुक रुक के आना। प्रोस्टेट जो है पेशाब की थैली के नीचे सिचुएटेड होती है, जिसके पेशाब का रास्ता जिसके बीच से जाता है। तो जब भी वो बढ़ेगी, पेशाब के रास्ते को दबा देगी और उससे पेशाब रुक रुक के आना, रात को बार बार उठना, पेशाब की धार का कमजोर होना, करने के बाद बूंद बूंद करके पेन और सूजन वो एंड में होती है। देखिए, पेन अगर किसी भी ट्यूमर में पेन अगर हो जाए तो इसका मतलब है वो लोकली एडवांस, मतलब आसपास फैलना शुरू कर गया है। तो मोस्टली ट्यूमर्स आर पेनलेस। यही इसकी अनफॉर्चुनेट चीज़ है, क्योंकि आपने कई बार मेरे पास पेशेंट आते हैं, वो बताते हैं कि डॉक्टर साहब देरी इसलिए होगी क्योंकि कोई पता नहीं, दिक्कत ही नहीं हुई। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि प्रोस्टेट कैंसर जो है वो सबसे कॉमन होने वाला कैंसर है वर्ल्ड वाइड, जिसने लंग कैंसर को पीछे छोड़ दिया है। तो हर जो बुजुर्ग हैं 55 या 60 साल की उम्र में अपना एक PSC की जांच जरूर करा ले, साल में एक बार ही सही। वो हर लेबोरेटरी में अवेलेबल है, हर जगह पे अवेलेबल है। तो एक PSC की जांच जरूर करा लें अपनी।